नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और पूरा मेरा ध्यान आज स्क्रीन पे रहेगा क्योंकि कल क्लास रिकॉर्ड होती चली गई और जैसे ही अपलोड करने का समय आया तब देखा कि माइक जो था वो ऑफ रह गया था। इसीलिए ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और कल की क्लास वैसे बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई थी क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको बताए थे, लेकिन आज भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं सभी कि यूजीसी नेट परीक्षा जो है वो रद्द हो चुकी है। और उसके लिए एक सुबह जो है वीडियो भी बनाया जाएगा, है ना। तो मॉर्निंग में लाइव सेशन अपने उस जरूर लाइव सेशन को जरूर देखें, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो लाइव सेशन होगा, हाँ, ये वीडियो जो है मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सूचना अभी अभी आई है। तो लेकिन ये क्लास आप तक जब तक पहुंचेगी तब तक वो यूजीसी नेट लाइव सेशन आपके पास आ जाएगा। तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैं आगे की रणनीति कैसे अपने को तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है अपना पेपर अच्छा हुआ हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन थोड़ा और तैयारी करेंगे, जेआरएफ के लिए तैयारी करेंगे। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को ध्यान में रखेंगे। पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए उससे हमें कुछ अंदाजा मिला कि यार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो वो वीडियो जरूर देखें अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरा, इससे हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेट की क्लासेस से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की जो ये क्लासेस मैंने स्टार्ट की है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा, आप निश्चिंत रहें। उसका समय फिक्स 9 से 10 वाला समय है, वो उसी समय रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें, चलिए। हम लगभग कर चुके थे, 12वां उपसर्ग है आज हमारा नी। तो नी उपसर्ग बड़ा और विशेष। नी उपसर्ग जो है बड़ा और विशेष, इसका अर्थ होता है बड़ा और विशेष। आपसे मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको यहां पे और भी कोई अर्थ मिले, है ना, इस शब्द के और भी जो अर्थ हैं वो मिले, तो आप उन अर्थ को जरूर यहां ऐड करें और ऐड करके लिखने का प्रयास करें ताकि आपको याद रहे। नोट्स आपको दे रखे हैं, उन नोट्स के अंदर करेक्शन करते चलिए। चलिए, हमारा मूल जो आपको रीढ़ की हड्डी यानी एक ऐसा मंत्र आपको पकड़वाया है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को उपसर्ग करने हैं। हमें मूल शब्दों पर गौर करना है क्योंकि नी तो हमें पता है ना। नी तो हमें पता है। तो जैसे मूल शब्द क्या हो जाएगा, सेध। नी धन सेध। मूल धन क्या हो जाएगा, आस। मूल शब्द क्या हो जाएगा, कट। मूल शब्द ज। मूल शब्द मग्न। मूल शब्द होगा वृत्त। मूल शब्द होगा हार। यहां पर गौर करना है हमें, कहां पर। इसी तरह से मूल शब्द होगा यंत्रण। मूल शब्द होगा ऊन। अब हमने यण संधि करके आए हैं, हमें पता है नी धन ऊन होता है, और जो य में जो स्वर होगा वही बाहर की ओर आएगा, इसीलिए बड़ा ऊ आएगा, है ना। नी धन गम। मूल शब्द क्या होगा, गम। मूल शब्द क्या होगा, धन। मूल शब्द क्या होगा, मेष। मूल शब्द होगा, यहां पर मूल शब्द अच्छा है, स्था होगा। क्या होगा मूल शब्द, स्था। इसी तरह से निषेध तो फिर एक बार आ चुका है। न्याय में क्या होगा, निधन आय। निधन धी, यानी धी भी जो है वो कहीं ना कहीं मूल शब्द होता है। और ये बहुत अच्छा मूल शब्द है, जो हमें पता होने से हम एक ऐसा शब्द एक ऐसे शब्द के बारे में जान सकते हैं जो शब्द वास्तव में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग है, वी धन आ धन धी। तो यहां याद रखना, व्याधि जो शब्द है इसमें दो उपसर्ग होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। धी जो है वो मूल शब्द है। निगूढ़, अब यहां पे गूढ़ शब्द होगा या गूढ़ होगा, ये ऐसी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। मैं गोला करके जाऊंगा और क्वेश्चन मार्क करूंगा। क्यों, तो सर आप सीधा क्यों नहीं बताते, सीधा मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको जांच करनी है। क्योंकि मैं जब उपसर्ग का टेस्ट लूंगा, अभी उपसर्ग के टेस्ट से पहले एक संधि का टेस्ट और लूंगा मैं, ताकि आपको पिछली क्लास से संधि कितनी अच्छी याद है या नहीं है, फिर मैं आपको जो है उपसर्ग, तो उसमें मैं इस प्रकार से ऑप्शन में गूढ़ में छोटा ऊ भी दूंगा, बड़ा ऊ भी दूंगा। ये आपको तय करना है कि छोटा करना है या बड़ा करना है, ये आप जांच के आओगे। निचय, अब देखिए बहुत अच्छा शब्द है। क्या शब्द है, निचय। अब यहां नहीं सर ये तो निश्चय होगा, सर ये तो गलत लिखा हुआ है, सर ये तो नीचे कोई शब्द थोड़ी होता है, यहां मूल शब्द होता है चय। तो आप बोलोगे नहीं सर चय कोई मूल शब्द थोड़ी होता है, ये तो निश्चय शब्द होगा। अरे मेरे भाई, अगर निश्चय शब्द होगा, चलो मान लिया कि निश्चय शब्द होता है, तो भी क्या होगा, निस उपसर्ग होगा और चय मूल शब्द। इसका मतलब चय मूल उपसर्ग हो, सॉरी मूल शब्द होता है। तो जब यहां तो उपसर्ग निस होगा ना, हम तो पढ़ रहे हैं नी उपसर्ग, तो नी उपसर्ग में भी तो चय जुड़ता है। जब चय उपसर्ग निस के साथ जुड़ सकता है, सॉरी चय मूल शब्द निस उपसर्ग के साथ जुड़ सकता है, तो फिर यहां चय उपसर्ग नी के साथ क्यों नहीं जुड़ सकता, इसका मतलब जुड़ सकता है। तो यहां पर बात आ जाती है कि सर ये तो थोड़ा सा कठिन हो गया,
इसको क्या मतलब, इसका अर्थ क्या होगा। हाँ, ये एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ सकता है कि सर निश्चय, जो निश्चय है इसका सर हम अर्थ क्या करें, हमें अर्थ इसका पता रहेगा नहीं रहेगा। तो आपको बता देता हूं, निश्चय का अर्थ होता है ढेर या फिर राशि। निश्चय का अर्थ होता है ढेर या फिर राशि, ढेर या फिर राशि, ठीक है। आइए नियत, तो अब यहां पे भी बहुत अच्छा शब्द है कि सर नियत ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, नियत तो ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, ऐसे लिखा जाता है, तो फिर मेरे भाई इसमें नी छोटा उपसर्ग कैसे होगा, इसमें तो बड़ी नी है। तो इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि सर इसमें तो है जो ईयत होगा, तभी ये दीर्घ संधि का उदाहरण होगा ईयत। तो ईयत कोई मूल शब्द होता थोड़ी है। यत, नियत में यत, न्यस्त में निधन अस्त, निधन अस्त, निश्चण, ये बहुत अच्छा शब्द है। ऐसे शब्द बड़े काम के होते हैं, क्योंकि यहां पे मूल शब्द है सन्न। क्या मूल शब्द, देखिए फिर से कॉल आ रहा है, लेकिन मैं यहां पे कॉल नहीं अटेंड करने वाला हूं, क्योंकि मैं यहां पर आज क्लास पूरी रिकॉर्ड करूंगा, है ना। चलिए, तो यहां क्या है, सन्न होगा। क्या होगा मूल शब्द, सन्न होगा। निश्चन्न में सन्न मूल शब्द होगा। ये भी एक अच्छा शब्द है, इसको भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से मान लो आ जाए निरभ्र, निरभ्र, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, रभ्र। तो सर निरभ्र का अर्थ क्या होता है, अरे निरभ्र का अर्थ होता है मेघ रहित। नी यानी बिना, नी का अर्थ बिना भी होना चाहिए ना, निषेध, है ना। वैसे मेघ रहित यानी इसका एक अर्थ क्या निकल के आ गया, इसका एक अर्थ और भी होता है रहित। आप जब उपसर्ग पढ़ोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अर्थ मिलते रहेंगे, क्योंकि एक उपसर्ग के कई अर्थ होते हैं। तो निरभ्र यानी मेघ रहित। इसी तरह से निरावरण, निरावरण, निरावरण में मूल शब्द क्या होगा, आवरण। क्या हो जाएगा, नहीं ये तो ना 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 ना, ये शब्द तो गड़बड़ हो गया। निरावरण में तो ये देखिए कितना अच्छा शब्द है, और मैंने भी गलती की है, मैंने भी गलती की है। इस चीज को देखिए, जो निरावरण शब्द है इसमें इसमें तो उपसर्ग यूं होगा ना, निर धन आवरण, ये होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है। मैंने ये सब यहां पे गलत लिख दिया, ये निर उपसर्ग में आएगा, ठीक है। हाँ ये सही है, निरभ्र। तो सर निरभ्र जो शब्द है ना, तो यहां पे अरे हाँ ये भी तो गलत आ गया। ये देखिए, इसको इसमें भी निर उपसर्ग था। देखिए बस ये क्या होता है, ये फ्लो फ्लो में जो है निर्धन अभ्र, अभ्र यानी आकाश को बोलते हैं निर्धन अभ्र, इसमें भी क्या है, निर उपसर्ग होगा। बस यही कल हुआ था मेरे साथ। मैंने शायद आपको एक शब्द था, अधिक्षण शब्द था, तो उसमें गलती से क्षण बता दिया था, जबकि उसमें उपसर्ग था अधिधन इक्षण। क्या था, अधिधन इक्षण। ये त्रुटियां क्या है कि अज्ञानवश रह जाती है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल एक शब्द बताया था दुराग्रह, दुराग्रह, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको ग्रह बता दिया था, गलती वो भी गलती थी। दुर्धन आग्रह, दुर्धन आग्रह, ये इसका विच्छेद होगा, दुर्धन आग्रह, ये इसका। तो ये पिछली क्लास में ये दो शब्दों का थोड़ा सा मूल शब्द गलत बता दिया गया था त्रुटिवश। सेम ऐसे ही अभी जो मैंने पिछली क्लास रिकॉर्ड की जो खराब चली गई, उसमें भी मैंने गलती से इसको नी और यहां भी नी मान लिया, ध्यान दिया नहीं, ये तो एकदम से पकड़ में आया। यही पेपर में हमारे साथ होता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप में से कितने जने ऐसा सोचते हैं या कि मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा, उसके 4 भाग हैं, 3 13 में, चौथा 34 में। आप में से किसी को ऐसा लगता हो कि सर ये प्रश्न आपको नहीं आता, ऐसा लगता है क्या? जहां तक मैं समझता हूं आपको विश्वास है कि नहीं, ये तो प्रश्न सर को आता ही होगा, है ना। सर इतना तो पढ़े एला कि सर ने ओ प्रश्न तो आवा ही है ना, ये तो सोच रखा होगा ना। अब पेपर में, यूजीसी नेट वाले पेपर में प्रश्न आया था कि मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है, तो वहां पे इस तरह से ऑप्शन थे ए बी सी और डी। यहां पे 2 था, यहां 3 था, यहां 4 था, और यहां इसी तरह से ऑप्शन थे। और जैसा कि हमारे पास गोले होते हैं, 4 गोले होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर, 4 गोले होते हैं। मैंने एकदम सही उत्तर लगाया था, मुझे याद है, मैंने उसका उत्तर लगा दिया, भाई साहब 4 भाग होते हैं, ये तो बाद में भरना बाकी रह गया। अब जब मैं भरने का समय आया, तो उस वक्त जब मैं भर रहा था, तो मैंने कहा हाँ, जैसे वो शायद 83 नंबर क्वेश्चन था मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो सी में 4, क्या मैंने क्या बोला, 83 में सी में 4, इस तरह से बोला, या 83 में 4, 83 में मैंने क्या बोला, 4, सी नहीं बोला, सॉरी। और मैं इसको यूं, इसको काला कर रहा हूं, और एकदम इसको घोट दिया, ठीक है।
और घोटने के बाद तुरंत ही मेरा ध्यान चला गया, मैंने कहा मैंने ये 4 कैसे भरा, ये तो सी में था। अल्ले, मैंने कहा ये 4 तो क्या था, इसके भाग थे, ऑप्शन तो सी था, भरना तो ये चाहिए था, लेकिन भर कौन सा दिया। ये जो त्रुटियां होती है ना, ये कोई आदमी, कोई इंसान, कोई स्टूडेंट जानबूझ के नहीं करता है। ये अज्ञानता तो नहीं कहेंगे इसे, ये एकदम मतलब भूल, एकदम भयंकर भूल होती है कि मान लो उसमें आसपास का वातावरण भी काम करता है। जैसे मान लो भयंकर गर्मी हो, सुस्ती छाई हुई हो, सुस्ती में क्या होता है, मानस एकदम मतलब नींद सी हालत हो रही हो, या फिर कंफर्ट सीट नहीं हो, है ना, पंख हवा नहीं आ रही हो, या इस तरह का जो माहौल होता है, शोर शराबा हो, वहां इस तरह का ध्यान चूक जाना, इस तरह की गलती होती है। तो अब ये प्रश्न तुरंत गलत हो गया। अब ठीक है, मेरे लिए तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, लेकिन एक बात सोच के देखिए, जो कंपटीटर है उसके लिए अगर एक प्रश्न गलत हो जाए तो कितना बड़ा रोल रहता है। ये बात मान के चलें, आप जहां लोग 0.6 से रह जाते हैं, वहां पर अगर आप लोग 2 नंबर चूक देते हो तो इसका मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए आप लोगों को तो ये काम है कि हर शब्द के ढंग से टुकड़े करके देखें और आश्वस्त हो जाएं कि यही सही है। वरना अभी मैंने जैसे इसमें निर बता दिया, फिर अगले क्लास में फिर सॉल्यूशन करवाना पड़ता, तो ये इस तरह की गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इस तरह की अगर गलती हो जाए तो आप तुरंत कमेंट करें और कि सर आपने ये बताया, जबकि ये होगा शायद गलती वैसे, तो मैं इसको देख के और दूसरे दिन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। निस, निस उपसर्ग है, निस उपसर्ग यानी निस, तो याद रखिएगा, चाहे चाहे ससंकर हो, चाहे षटकोण हो, और चाहे दंते हो, उपसर्ग में हमेशा क्या आएगा, निस्दंते ही आएगा। तो बस अपना तो वही काम, सीधा सीधा मूल शब्द पे निस्तेज, निश्चल, निष्प्रभ। अब यहां प्रभ होगा या प्रभा होगा, मैं यही चीजें पूछूंगा पेपर के अंदर, टेस्ट में इन्हीं चीजों पर गौर करूंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपके लिए टास्क है कि प्रभ होगा या प्रभा होगा। ऐसे में आगे और शब्द दूंगा आपको। निष्पाप, तो याद रखना उपसर्ग तो हमेशा निस ही होगा, और वहां गलती से कर मत देना पाप। निस्संक, तो यहां पे संक होगा या शंका होगा, इस बात को आपको ही पता लगाना है। ये लीजिए, निषधन चय, निषधन छल, निषधन चित्त, निषधन श्वास, निषधन शुल्क, ठीक है, निषधन कपट, निषधन कंटक, निषधन प्रकंप। तो यहां पे एक अच्छा शब्द मिल गया, क्या मिल गया, तो यहां यूं मिल गया निषधन प्रधन कंप, तो ये हो गया, और यहां हो गया चेतन, निषधन चेतन। तो इस तरह के बहुत से शब्द आपको मिलेंगे, और निश्चित रूप से आपको जो है गलतियां आपसे होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, निशुल्क, निशंक वगैरह सब आ गए। ठीक, ओके। निर, अब आ गया निर, निर उपसर्ग, निरपराध। तो यहां पे देखिए मूल शब्द क्या होगा, अपराध। मूल शब्द क्या होगा, अपराध। क्यों, क्योंकि यहां हमने इस र में से अ निकाल लिया, तो पीछे क्या बचा, निर उपसर्ग बचा, और फिर पीछे हमने दे दिया अपराध। क्या दे दिया, अपराध। मूल शब्द क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठीक है, इट्स ओके। चलिए आगे। निर्धन जन, निर्धन अक्षर, निर्धन अपराध। अब यहां ये अच्छा शब्द है कि इसका मतलब यहां तो ये होना चाहिए निर्धन अप उपसर्ग और राध, तो ये 2 उपसर्ग वाला शब्द है कि नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात हो रही है यहां पे। निर्धन आधन तप, निर्धन उद्वेग, क्या हो जाएगा, निर्धन उद्वेग। तो यहां उद्वेग में फिर क्या हो जाएगा, उत्धन वेग, निर्धन उत्धन वेग। ये देखिए, ये एकदम से कैसे ध्यान में आ जाता है कि यहां 2 उपसर्ग होंगे, यहां 1 होंगे। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, इस हिसाब से प्रैक्टिस करो। इस हिसाब से मैं आपको हमेशा एक बहुत देसी उदाहरण देता हूं कि आपने सड़कों पर कभी एक रस्सी पर चलती हुई बच्ची को देखा होगा। हर शहर में एक बच्ची, जो सिटी का मेन पॉइंट होता है, वहां पर 2 मतलब कीलें गाड़ी भी होती है, उस पर जो कुछ बांस के सारे एक रस्सी होती है, उस रस्सी पर एक लड़की जो है जंप करती हुई चलती रहती है, हाथ में उसके कुछ बर्तन भी होते, गिरती नहीं है। कैसे हुआ, क्या माँ के पेट से निकलते ही उसने जो है इस तरह का उसमें कर्तव्य अनुवांशिक है? नहीं, ये तो प्रैक्टिस का खेल है ना, प्रैक्टिस से उसने ये सीख लिया। तो उस रस्सी पर चलने से तो ये चीज समझनी ज्यादा इजी है कि हाँ साहब यहां पे निर्धन उद्धन वेग होगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। निर
तो देखिए निरुपाधि निर्धन उपधन उपधन आधन धी, देख लीजिए यहां कितने उपसर्ग हो गए, यहां 3, निर्धन उपधन आधन धी निरुपाधि। इसलिए कह रहा हूं कि एक से अधिक उपसर्ग किस में है, 3 उपसर्ग किस में है, 4 उपसर्ग किस में, इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। निर्धन धर्म, निर्धन आकार, तो क्या यहां पर आकार शब्द है, इसमें भी आधनकार हो सकता है? क्यों, कार मूल शब्द हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप में से कहेंगे हाँ सर कार तो मूल शब्द होता है, हम पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं। निर्दोष, निर्धन दोष, निर्धन दोष, निरंकुश, क्या हो जाएगा, निरंकुश, निर्धन अंकुश, इसी तरह निरपेक्ष। तो अब ये बहुत अच्छा, यहां पे अपेक्ष ही होगा या अपेक्षा होगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यहां क्या होगा भाई, मुझे पता है कहीं ना कहीं जो है आप लोग मुझसे स्पीड से चल रहे हो, फटाफट टुकड़े करते चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अर्थक, निर्धन, इक्षक, निर्धन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लीजिए मूल शब्द, ये लीजिए, बहुत इजी चीज है ना। एक बहुत अच्छा शब्द बताता हूं आपको, शब्द क्या है, निरन्न। निरन्न, निरन्न का मतलब होगा बिना अन्न के, तो यहां इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, निर्धन अन्न, ये लीजिए ये टुकड़ा हो जाएगा निर्धन अन्न, है ना। और इसी तरह से निर्वलंब, तो निर्धन अवलंब, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे, प्र उपसर्ग, ये बहुत इजी रहेगा। कैसे रहेगा इजी, क्योंकि इसमें कोई आधा वर्ण नहीं है, आधा स्वर नहीं, तो सीधा सीधा मूल शब्द निकालो, बल, हार, गति, अर्थी। यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां प्र की जगह प्रा है, तो दीर्घ संधि के उदाहरण जहां आएंगे वहां आप प्रा में से अ निकालना पड़ेगा, तब जाके पढ़, से में से ही, तो क्या हो जाएगा, प्राधिकृत। यहां मूल शब्द निकालो, अर्थना। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनसे यही कहना है, पहले पिछली वाली क्लास देखो, तब स्पीड से समझ आएगा, वरना आपको लगेगा मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, जबकि मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं, है ना। प्रारंभ, प्रधन आधन रंभ, सही किया है क्या मैंने? आपती, आरंभ, ये बहुत अच्छा शब्द है। प्रासंगिक, ये अच्छा शब्द है, क्यों? क्योंकि ये शब्द आपको एग्जाम में जो है वो कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कंफ्यूज कर सकता है? इसका कारण है, इसे देखते ही हमारे दिमाग में इस तरह से टुकड़े आते हैं कि प्रासंगिक, प्रसंग धन इक, तो इक प्रत्यय जुड़ा तो ये आ हो गया, लेकिन इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले, चलिए आप इसको यूं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रसंग धन एक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर प्रधन संग धन एक, ये इस तरह से इसका टुकड़ा होगा, यानी ये वह शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि निम्न में से किस शब्द, कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल है, तो वहां ये इस जगह काम आता है ये शब्द। इसी तरह से प्रचार में प्रधन चार, हसन, ठीक है, हसन, प्राचार्य में हो जाएगा आचार्य, ऐसे ही प्रायोज्य में आयोज्य, अब मैं इसको योज्य कर देता अभी, तो क्या हो जाएगा, आयोज्य। इसी तरह से छन्न होगा क्या, प्रछन्न, बिल्कुल, वृक्ष छाया, तरुच्छाया, प्रछन्न भी आया, है ना। प्रेक्षा में क्या हो जाएगा, इक्षा, प्रधन इक्षा, प्रेक्षा। चलिए आगे आइए, परा, कौन सा उपसर्ग है, परा, बहुत अच्छा उपसर्ग है, बहुत ही शानदार उपसर्ग है। हाँ, पराजय, तो मूल शब्द हो जाएगा पराधनजय, इसके अर्थ होते हैं विपरीत, पीछे और अधिक। परामर्श में क्या हो जाएगा, मर्श होगा क्या या अमर्श होगा, बताओ देखें। परामर्श में मर्श होगा या फिर अमर्श होगा, ये बहुत अच्छा शब्द है। ये दोनों ऑप्शन पेपर में आपको मिलेंगे
और आपसे कंफ्यूज आपको करवाएंगे। अगर आपने अमर्स कर दिया तो सोचिए, अमर्स करने का मतलब होगा आप इसमें से जो है अ निकाल रहे हो, अ निकालने के बाद तो ये पर बच जाएगा, तो यहां ये गलती हो जाएगी, सॉरी हलंत नहीं आएगा, पर बच जाएगा, पर, ठीक है ना। लेकिन ये तो परा उपसर्ग है, तो परा को अलग कर दोगे जैसे ही आप, तो क्या बच जाएगा, ये तो सीधा मर्स बच जाएगा। एक अच्छा शब्द है, बस यही तो गौर करवाना है, कौन सा आपको विद्वान बनाना है। आप इस क्लासेस को देखने के पश्चात, आप अब इन क्लासेस को देखने के पश्चात कहीं भी कोई भी किताब या पुराने पेपर्स में उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव निकाल लो, आपके सारे उपसर्ग के ऑब्जेक्टिव सही होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि जहां जहां स्टूडेंट को जो जो चाहिए वो हर शब्द इसमें ऐड किया हुआ है। पराधन ध्वनि, पराधन अभिक्षा, या फिर होगा अभिक्ष, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। मैंने कहा ना, ये ऐसे शब्द मैं पेपर में दूंगा, तैयार रहना इसके लिए। और मैं इसलिए पेपर में दूंगा ताकि इसी बहाने आप कम से कम पढ़ के तो आओ, तुक्का तो नहीं लगाओ। तो पराधन भिक्ष होगा, या अच्छा, यहां तो मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं, पेपर में तो क्या दूंगा, है ना। परा में ये यहां शब्द जो होगा वो भिक्ष होगा या फिर भिक्षा होगा, ये चीज भिक्ष या भिक्ष, अ तो होगा ही नहीं, है ना। ये बस यही त्रुटियां होती है अनजाने में। भाव, ये हो जाएगा वर्तन, ये हो जाएगा पराधन। स्त, अब देखिए कितना अच्छा शब्द है स्त, केवल स्त मूल शब्द में आएगा, केवल स्त। पराकरण, ये लीजिए पराकरण, पराक्रम, पराविधा, पराकाश, ये थोड़ा आ प्लस आ, ये अच्छा है, पराकाश बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। पर क्योंकि हम दीर्घ संधि में जैसे विद्यालय शब्द जो है, विद्यालय शब्द पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, विद्या धन आलय पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आ प्लस आ होता है, तो यहां परा प्लस आकाश भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब सर यहां परा धन, यहां पर भी तो सर अभिक्ष या फिर अभिक्षा, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमने तो सीधा सर भिक्षा और भिक्षा ले लिया, तो सर परा ध्वनि नहीं, यहां मूल शब्द ध्वनि, यहां यही। अब यहां भी शब्द वही बात आई कि मर्श होगा या फिर अमर्श होगा, यही चीजें गौर करनी है, यही चीजें गौर करनी है। टेस्ट में यही क्वेश्चन होंगे, 101% ये प्रश्न होंगे। और उसमें इस प्रकार से 4 बता दिए मैंने यहां पर, इसी तरह से यहां पर इन दोनों शब्दों के अलावा 2 शब्द और दूंगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। जो कठिन प्रश्न बन सकता है वो यहीं से मैं बनाऊंगा, और उस वक्त मैं यहां की जो चीजें हैं ये उस वक्त क्लियर करूंगा कि परा प्लस अमर्श होगा या मर्श होगा या आमर्श होगा, क्या होगा। और यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इन शब्दों को सर्च करना है, चाहे गूगल पे करो चाहे किताबों में देखो कि इनके मूल अर्थ क्या हो रहे हैं। क्योंकि ये जैसे मान लो शब्द आ गया पराजिका, तो अब इसको क्या मान लो कोई कर दे कि परा प्लस आजिका, तो ये परा प्लस जिका, पराजिका क्या होती है, एक रागिनी होती है। पराजिका क्या होती है, एक रागिनी होती है। तो अब इस तरह के शब्द आपको ढूंढने से ही पता लगेंगे। ठीक है, आप कह दोगे सर फिर पराकरण का अर्थ क्या होता है, पराकरण का अर्थ होता है अस्वीकृत, अस्वीकृत करना। पराकरण का मतलब होता है अस्वीकृत करना। तो आप इनको अर्थ देखोगे ना तब आपको मिले, हो सकता है आपको मान लो जब अर्थ देखने लगो तो आपको एक अर्थ और मिल जाए कि अस्वीकृत करना या दूर करना, क्या मिल जाए, अस्वीकृत करना या दूर करना। समझ रहे हो बात आप, इस तरह से। चलिए, तो ये हो गए सारे, आगे चलते हैं। अनंत, ये देखो एक बात बता दूं आपको, पेपर की दृष्टि से ये उपसर्ग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये उपसर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उपसर्ग आपसे गलती करवाने की हिम्मत रखता है, मैं इतना बता रहा हूं। अब आप समझदार हैं तो इस उपसर्ग पे विशेष ध्यान देना। अनंत, तो अन धन, तो इसका क्या टुकड़ा होगा, अन धन अंत, ये टुकड़ा होगा। समझ गए बात आप, अन धन अंत। आपको याद रखना है इसमें हलंत लगा हुआ है, बस इतना याद रख लो। अनिष्ट, अब यहां निष्ठ में षटकोण आएगा, आप जानते हैं अनिष्ट। अब यहां ऑप्शन में आपको वहां पे टेस्ट में निष्ठा भी मिलेगा, ध्यान रखना। अनुपम, तो क्या होगा, उपम। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने अन निकाल लिया। और ये जो अन है, परीक्षा की दृष्टि से अन और अनु
इन उपसर्गों के उदाहरण साथ में देकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अनु उपसर्ग वहां होगा जहां किसी शब्द में ऊ बड़ा लगा हुआ होगा, है ना, वहां अनु होगा। इस बात को दिमाग, जहां छोटा हो वहां नहीं होगा, है ना। अनुपम, यहां क्या हो जाएगा, अन धन रित, अनृत। अनुदात, तो क्या हो जाएगा, अन धन उदात। अनिवार्य, ये बहुत अच्छा शब्द, देखो अनिवार्य में जो है, अनिवार्य शब्द में जो है वो अन उपसर्ग नहीं है, अनिवार्य शब्द में उपसर्ग नहीं है, लेकिन अनिवार्य जो शब्द आ जाए तो वहां पर अन उपसर्ग है। क्योंकि यहां अगर अनिवार्य में अगर आप लोग मान लो सपोज दैट जो है अन अन उपसर्ग करके, तो फिर पीछे शब्द बचेगा ईवार्य, और ईवार्य कोई शब्द होता नहीं है, इसलिए अनिवार्य के अंदर अन उपसर्ग है, अनिवार्य में नहीं है। अनर्थ में क्या हो जाएगा, अर्थ, अनधन अर्थ। ऐसे ही आदि, इसमें क्या हो जाएगा, उपयोगी। इसमें क्या हो जाएगा, इह। इसमें क्या हो जाएगा, उचित। ठीक है, अधि धनगत, अनधिगत, अवधनरत, है ना, अनधन। और यहां भी ऐसा ही तो होगा, उपधन हत, एक। यहां क्या हो जाएगा, आधनगत, यहां उपधन युक्त, है ना। एक उपसर्ग तो अन है ही, दूसरा उप होगा, अन धन अन्य, अन धन उदार, अनोरस। ये अच्छा शब्द है। ये क्या है, अर्ध। ये क्या है, आकार। ये लीजिए, तो ये इस तरह से ये शब्द हो गए आपके अनुपसर्ग के। इसके अलावा मान लो और भी शब्द अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। अनवरत आ गया था क्या, आ गया, चलो आप शब्द लिख लो अनाप्त, और तोड़ के देखो, अनाप्त आप तोड़ के पा रहे हो क्या, ठीक है। अनवधान, ये कर लो एक, अनाप्त है, अनवधान है। अनन्य, हाँ चेक करो कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अनन्य, ठीक है। अनलंकृत, तोड़ के देखो फटाफट, अनलंकृत, ठीक है। एक लिख लो और लिख लो, अनभ्यस्त, अनभ्यस्त। ये लीजिए, 5-7 शब्द और ऐड कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है हो जाए। अनवधि क्या हो जाएगा, अवधि। यहां क्या हो जाएगा, अवसर। यहां क्या हो जाएगा, अनध्य, अध्य। अनक्ष का क्या हो जाएगा, अनधन अक्षी। समझ गए, अनधन अक्षी। ये लीजिए, हो गया ना काम, बस सिंपल सा है। परी, ये पापा की परी नहीं है, परी उपसर्ग है, इसमें मात्रा छोटी आती है। परिधन क्रमा, बस मूल शब्द पे गौर कर लो और एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो, है ना, आप निश्चित रूप से अटकोगे नहीं। यहां मान मूल शब्द होगा, बहुत अच्छा शब्द है। यहां शिष्ट, यहां आधनवरण, पर्यावरण, यहां नाम, यहां अंक, यहां त्राण, यहां मेय, यहां धी आएगा, हम पढ़ के आए थे भी निधि में। मान, यहां अंत, यहां इच्छा, यहां व्रत। बस शब्दों पर गौर करो, शब्द देखो, बाकी अपने आप सारा हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे कुछ शब्द अगर ऐड करना चाहो तो लिखो आप, परिजन लिखो एक, तो परिजन में भी जो है वो परि उपसर्ग होता है। ये याद रखने वाले शब्द हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। एक ऐसा ही शब्द होता है परिच्छन्न, इसमें च का आगमन है और जो है छन्न मूल शब्द है, ठीक है। और एक है परिश्रम है, परिसर है, परिश्रम है, परिसर है। ये लीजिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जैसे पर्यंक है, क्या है, पर्यंक, पर्यंक में अच्छा शब्द है। परिधि है, परिधि है, ठीक है। परिषद जो उपसर्ग होता है, परिषद, इसमें भी परि उपसर्ग होता है। मूल शब्द निकालो देखें, है ना। परिवर्तन है ना,
पर्यावसान है, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। परिधन अवधन सान, पर्यावसान है ना। परिवर्तन बता दिया, प्रत्यय वो तो इसमें आ जाएगा, पर्यंक हो गया, परिधि हो गया, परिषद हो गया, परिजन, ये बंद हो गया। लगता है लाइट चली गई। देखिए बाधाएं, इसे बोलते हैं बाधाएं। क्लास तो नहीं रुकी अपनी, नहीं रुकी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नहीं रुकी है, इट्स ओके। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं वाली बात है। यही चीज होती है, कई बार इतनी बाधाएं आती है टेक्निकली कि फिर हम जब टेलीग्राम पे मैसेज डालते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे है ना सर है ना खुद क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा हकीकत नहीं होती। क्योंकि देखो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आप स्ट्रगल नहीं, ये मैं जो कर रहा हूं ये मेरा स्ट्रगल नहीं है। सर आप बहुत मेहनत करते हो, हाँ मेहनत है, लेकिन स्ट्रगल नहीं है। ये मेहनत मैं रुचि से कर रहा हूं। हार्डवर्क को स्ट्रगल बताना एक बेवकूफी है। स्ट्रगल वो कर रहा है जो 2 जून की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। उसे पता है कि अगर मैं मजूरी या मजदूरी नहीं जाऊंगा तो शाम को जो है वो मुझे खाने को 2 रोटी नहीं मिलेगी। वो व्यक्ति जो कर रहा है वो स्ट्रगल है। वो क्या है? स्ट्रगल है। लेकिन मैं जो हार्डवर्क कर रहा हूं वो स्ट्रगल नहीं। मेरी 2 रोटी, 2 जून की रोटी का इंतजाम हो रखा है। मैं तो वो हार्डवर्क सिर्फ अपने शौक से, पैशन बना रखा है, रुचि है कि मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे कुछ करना है। जैसे बहुत से लोग मुझे राय देते हैं कि अरे यार सर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि खुद तो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भाई आपको भी फर्स्ट ग्रेड तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि बस मैंने तैयारी करनी थी वो कर ली। मेरा अब उद्देश्य है मैं कितने फर्स्ट ग्रेड बनाना चाहता हूं जो ये कह सके कि हाँ हमने इनसे पढ़ाई की और हम फर्स्ट ग्रेड लगे। बस मुझे उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। अभी पीछे भी पीएचडी का जब एग्जाम हुआ, नेट का एग्जाम हुआ, तो जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं जो पिछली वैकेंसी में, जब वो आकर एकदम से पैर छूते हैं, कहते हैं सर मैं स्कूल व्याख्याता लगा हूँ, फलानी जगह मेरी पोस्टिंग है, मैं आपकी क्लासेस देखता था, तो वो अपने आप में सम्मान है, हम फर्स्ट ग्रेड से ऊपर हो गए ऑटोमेटिक। इसलिए जो है मेहनत करते हैं। अब ये दिक्कत आ गई, जैसे अपनी इतनी देर की जो अपने लिखावट थी वो सारी मिट गई ना। ठीक है, तो अब मिट गई तो मिट गई, क्या दिक्कत है, अपने को तो आगे बढ़ना है। तो परि वाले मैंने बता दिए थे आपको सारे, परित्राण, परिमय, परिव्रत, है ना, ये सारे तो हो गए थे। चलिए अब प्रति उपसर्ग से, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना है बस। कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो चली गई। तो सर ये बंद क्यों नहीं हुई क्लास पूरी? ये इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि इसका थोड़ा पावर ज्यादा है ना, तो इन्वर्टर से ये स्टार्ट नहीं रहता, ये एक बार बंद होगा ही होगा। और दूसरा जो है जो पीसी है, जो कैमरा है, वो इसका वॉट जो है वो कम है, इसलिए वो बंद नहीं होते, तो अपनी क्लास कंटिन्यू रह सकते हैं। चलिए, तो प्रति यानी प्रति का होता है हर, प्रत्येक, विपरीत। तो प्रति यानी प्रतिदिन। मूल शब्द पे गौर करो, मूल शब्द प्रतिधन आशी, प्रतिधन अग्नि, प्रतिधन पादन, प्रतिधन इक्षण, प्रतिधन, ये बहुत अच्छा शब्द है, प्रतिधन अवाय, प्रतिधन इक। बताओ देखिए ये क्या सही लिखा हुआ है, क्या इसका अर्थ है, ये आप बताओगे तभी पता लगेगा, वरना ये वास्तव में बहुत अच्छा शब्द है प्रति वाला, है ना। प्रत्यवाय, कूल, कल किसी ने पूछा था कूल में सर कुल होगा या कूल होगा, ये भी पेपर में पूछा जाएगा आपसे टेस्ट में। बस हम गलतियां यही करते हैं, बाकी आप सब विद्वान हो, सब पढ़े लिखे हो, कई समय से उपसर्ग पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षर, प्रतिधन अय, प्रतिधन इति, प्रतिधन योगी, प्रतिधन हिंसा, प्रतिधन लिपि, प्रतिधन अंग, प्रतिधन पन्न, प्रतिधन अर्थ, प्रतिधन आहार, प्रतिधन वेशी। ये लीजिए, ये आपके जो हैं वो सारे के सारे हो गए, है ना। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें कहां दिक्कत आई आपके? प्रत्यय आ गया ना इसमें? हाँ प्रत्यय आ गया, ठीक है, प्रत्यय आ गया, पर्यवसान वो तो पहले क्या आएंगे। एक ये शब्द भी अच्छा है वैसे, आप अगर ऐड करना चाहो तो कर लो,
प्रतिभा, इसमें मूल शब्द होगा भा। क्या होगा? मूल शब्द होगा भा। ऐसे ही प्रतिषेध आया था क्या? प्रतिषेध, यहां लिख देता हूं प्रतिषेध। तो इसमें वही निषेध वाली सेम बात है कि जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा? प्रतिषेध होगा, प्रतिषेध होगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे प्रतिज्ञा, तो मूल शब्द प्रतिज्ञा होगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। अपन एक बोलते हैं प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं तुम्हारे, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? क्षा होगा। तो ये सारे प्रति के उपसर्ग हैं, ये गलत नहीं है, ऐसे होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वी। वी उपसर्ग। वी उपसर्ग यानी वी का अर्थ होता है विशेष, भिन्न या फिर अभाव होना। विशेष, भिन्न या फिर अभाव होना। तो देखते हैं वी। मूल शब्द पे गौर करना है तो सिंपल है। मूल शब्द क्या होगा? जय। मूल शब्द क्या होगा? विभाग में भाग, विघटन में घटन, व्याकरण में, हाँ ये अच्छा शब्द है क्योंकि इसमें करण, तो विधन आधन करण, विधन असन, विधन आयाम, विधन नाश, विधन करण, विधन ज्ञान, योग, अवहार, ऊह, विधनादन धी, विधन हार, विधन धान, विधन घटन। किसी का ऐसा तो नहीं है एकदम से मैं यहां जस्ट टुकड़ा लिखता हूं अवहार, तो आप कहोगे सर अव कैसे लिखा? वी तो उपसर्ग सब में है ही, तो उसको तो बार बार लिख के समय नष्ट क्यों करें? सीधा उसमें एक्स्ट्रा उपसर्ग कौन सा है, तो वो मैं इसलिए यहां लिख देता हूं। विदेश में देश, शेष, आपार, विनाश, अंजन, लय, ख्यात और विघ्न। ठीक है। ये लीजिए। विचित्र में चित्र, धी, धवा, छेद, वितान में तान, प्लव, विदेह, विनय। ये लीजिए। तो ये आपके सारे किसके उपसर्ग हो गए? वी के हो गए। विनम्र हो गया क्या इसमें? विनम्र नहीं हुआ, लिख लो आप। एक दो शब्द तो लिखने ही जरूरी है। एक तो लिख लो आप विनम्र, इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? नम्र हो जाएगा। मूल शब्द नम्र ऐसे होगा। ठीक है। विनम्र। ठीक है। इसके अलावा विध्वंस लिख लो, विकल लिख लो, विकल, विध्वंस, ये भी इसी का शब्द है। विध्वंस वी उपसर्ग है। ठीक है। विचित्र हो गया। विचार, विचार कहाँ है? विचित्र, विचार, विदेश, विदेश तो आ गया पहले, लिख लेता हूं फिर भी, ये शब्द तो आगे पहले। ठीक है। ये भी उपसर्ग हो गया आपका। अब है सु। सु यानी अच्छा या फिर सरल। तो ये अच्छा शब्द है, ये भी एक बहुत अच्छा उपसर्ग है। मूल शब्द देखो, ये मात्रा गलत लगी हुई है, यहां आएगी। तो सुधन, यस, अल्प, सुधन, उक्ति, सुधन विधन ख्यात, सुधन कुमार धन, अ होगा या य होगा, ये एक अच्छा शब्द है। सौकुमार्य, तो यहां सुकुमार, ये शब्द सही है क्या? पहले तो इस शब्द पे ही गौर करो, कमेंट करके बताओ ये शब्द सही है क्या? सुधन अर, देखिए कैसे टुकड़े हो रहे हैं। योग, शील, अस्ति, रति, धा, गंध, सौगंध में। अब यहां पे आपके आएगा सर, ये तो सौगंध शब्द है, आपने ये लिख दिया, तो सर ये गंध आया, तो उपसर्ग तो देखो यूं यूं होता है, सु गंध अ, इस तरह से होता है, तब ये सौगंध बना। इसमें प्रत्येक योग से जो है वो सौ बन गया। सेम इसमें जो है यही देखना है अपने को, सौगंध जो है ना,
तो यहां पे क्या होगा, सु धन कुमार धन य, तो यहां पे क्या होगा, कुमार से। अब ये एक समस्या आती है कि यहां आप इसमें कौमार्य, सुकौमार्य करोगे या सौ कुमार्य करोगे, यही शब्दों पे गौर करना कि शुद्ध कौन सा है। सौ सुकौमार्य या सौ कुमार्य, तब आपके समझ में आ जाएगा कि ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। बस यही, ऐसे ही शब्दों पर हमें, टेस्ट का मतलब क्या होता है, लोग टेस्ट टाइम पास के लिए भी लेते हैं और कुछ टाइम पास के लिए देते हैं। ये क्लास करवा दी आपको, अब क्लास करवा दी, उसके बाद ये सर आप ये ना बीच में जो छोड़ रहे हो प्रॉब्लम्स, ये क्यों छोड़ रहे हो सर, ये मैं तुरंत बता दो। अगर मैं ये तुरंत बता दूंगा तो आपका होमवर्क क्या होगा, क्या आपका ये होमवर्क होगा आप इसे रिपीट करो कि सु प्लस यस सु यस होता है। जहां दिक्कत आ ही नहीं रही है उसमें कहां हमें वर्क करने की आवश्यकता है। आपको जो आधा घंटा एक्स्ट्रा बाद में देना पड़ेगा वो इन्हीं शब्दों पर तो देना पड़ेगा। मैं तो साहब प्रॉब्लम आपके सामने लाकर रख रहा हूं कि इन चीजों, आप क्या करोगे, स्वागत को देखोगे दोबारा टेस्ट से पहले, कोई मतलब ही नहीं है इनको, है ना। सुधन आधन कृति, है ना, सुविधा, तो सुधन विधन और धा, ऐसा टुकड़ा होना चाहिए। सर कैसे हो सकता है, धा कोई मूल शब्द थोड़ी होता है, ये क्या रहा, है ना धा मूल शब्द। तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रख रहा हूं, आपको सुषुप्ति में ये श षटकोण होगा, इसीलिए सुधन सुप्ति ये मूल शब्द होगा। यहां श षटकोण होगा लेकिन यहां स दंते होगा। सौजन्य, तो ये भी एक अच्छा शब्द है, सुधन जन धन य, इस तरह, तब जाके ये क्या बना, सौजन्य बना। सोमनस का भी ऐसा ही है, सुधन मनस, मनस धन अ, तब जाके ये क्या बना, इनसे मिलकर जो है वो सोमनस बना। लेकिन उपसर्ग इसमें कौन सा है, सु। आपसे अगर सौगंध है, सौकुमार्य है ना, अगर इनमें से पूछा जाएगा उपसर्ग कौन सा है, तो आपको टेंशन क्यों लेनी है, आपको टेंशन क्यों लेनी है ना। आपको तो देखना है कि हाँ भाई ये इसमें जो है सु उपसर्ग है। अब आपको इस ये पता करना है इनमें से कौन सा शुद्ध है, ठीक है ना, सौ कुमार्य होगा या सुकुमार्य होगा, क्योंकि टुकड़ा जो है वो तो क्या होगा, सुधन कुमार धन य, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बात है कि इनसे जो शब्द निर्मित होगा वो कौन सा होगा इनमें से, ये आपको पता करना है। मैं टेस्ट में एक एक चीज पर चर्चा करूंगा, है ना। तो इसी तरह से सोमनस भी पढ़ लिया, सोमनस्य या सुमनस, ये सारे शब्द हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग तो हम संधि विच्छेद के अंदर एक व्यंजन संधि का दूसरा नियम करते आए हैं। सब पे देखो बिंदी लगी हुई है, सब पे बिंदी लगी हुई है, लगी हुई है। तो बस समधन कल्प, यहां समधनवाद, समधन कृति, स का आगम होगा, ये अच्छा शब्द है, स का क्या हुआ है, आगम। समधन सार, समधन कुल, यहां पे कु छोटा सही है या बड़ा है, यहाँ बस इन्हीं पर गौर करना है आपको। गौर इसी चीज पर करना, संकुल जो होता है, संकुल, तो कुल संकुल होता है या संकुल, तो छोटा आएगा या बड़ा होगा, इसी चीज पर विचार करना है। संक्षिप्त, समधन क्षिप्त, ठीक है, समधन कट, कट मूल शब्द होता है। ये सम्मान, ये योग, यहां देह, क्षय, क्रमण, गत, चार, न्यासी, तोष, गणक, गीत और क्रांति, ये सारे हो गए किसके, सम। इसी तरह से और अगर ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे संतति, तो अब इसमें देखो मूल शब्द क्या हो जाएगा, देखो समधन तति। अब जैसे ही तति शब्द आता है, आप कह रहे अरे यार तति शब्द ये कोई मूल शब्द थोड़ी हो सकता है सर, ये तो अजीब सा लग रहा है। अरे आपको मेरे को अजीब सा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखे संतति में सम उपसर्ग होता है, इस बात पर गौर करना है, ठीक है। इसी तरह से नोट कर लो समीक्षा, यहाँ पे इस बात पर गौर करना है, ठीक है। इसी तरह से आप ऐड करना चाहते हो कर लो संरक्षण, ठीक है। इसी तरह से आप करना चाहते हो समुच्चय, तो समधन, यहाँ पे क्या होगा, समधन, ये मुच्चय, तो ये सर ये तो अजीब सा बैठ गए, देख लीजिए बहुत अच्छा शब्द है, इस पर आपको विचार करना है, क्या इस शब्द में कोई गलती नजर आ रही है क्या, या समुच्चय में एकदम सही शब्द है ना। तो यहाँ पे और हो जाएगा संस्था, क्या हो जाएगा,
संस्था शब्द है, ये भी एक अच्छा शब्द है, ठीक है। और शब्द क्या है, संपर्क। संपर्क, एक संपर्क शब्द भी होता है क्या, इस पर भी आपको देखना है, विचार करना है कि संपर्क शब्द है, एक संपर्क शब्द भी होता है क्या, है ना। अब आप बोलोगे सर संपर्क, संपर्क, सपंक, संपंक, संपंक होना चाहिए, संपंक होता है, तभी इसका टुकड़ा क्या होगा, समधन पंक। पंक किसको बोलते हैं, कीचड़ को, कीचड़ को बोलते हैं ना, कीचड़ को। तो इसका मतलब कीचड़ से जो भरा हुआ है, कीचड़ से जो भरा हुआ है वो संपंक होता है। तो ये संपक होता है या सपंक होता है, ये आपको देखना है। संपंक तो यहां तो हो गए, दो बिंदियां लगेगी। अब ये एक अच्छा शब्द है कि नहीं अच्छा शब्द। इसी तरह से एक है जैसे समधिक, हाँ समधिक, समाधिक नहीं होता है, समधिक होता है, समधन अधिक होता है, ठीक है। इसी तरह से होता है समादर, क्या होता है, समादर, समधन आदर। तो ये कितना अच्छा शब्द है ना, ये कितना अच्छा शब्द है। ऐसे शब्द जो हम पढ़ रहे हैं पेपर की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जहां इस तरह का संपर्क हुआ, संतति हुआ, इन्हीं शब्दों पर, या फिर ये जो संकुल हुआ, ठीक है, या फिर जैसे और कौन सा हो गया, संस्कृति भी वैसा है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता है कि ये स का आगम होता है, इसलिए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। अपने तो बार बार पढ़ते पढ़ते दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज पता लग गई कि कौन सा मूल शब्द हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आप सबको जो है 22 उपसर्ग हो गए, अपने संस्कृत के कितने हो गए, 22 उपसर्ग हो गए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखो नेट जेआरएफ की जो टेस्ट सीरीज है वो निश्चित रूप से अलग से चल रही है, और इस बार हम जो टेस्ट हैं इसमें अब 30 ऑनलाइन है, इसकी जगह लगभग 50 ऑनलाइन पेपर तो हो चुके हैं, और प्लस हो सकता है 10 पेपर इसमें और अपलोड करके। इसमें से काफी क्वेश्चन जो हैं वो आपके हेल्प कर रहे थे। अभी नेट का जो एग्जाम हुआ इसमें से काफी क्वेश्चन जो थे, जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज दी थी, उन लोगों को, उन बच्चों का मैसेज आए कि सर फायदा तो मिला है टेस्ट सीरीज का, सर थोड़ा क्वेश्चन पेपर और बढ़ा दो। इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर और बढ़ाने का फैसला किया। स्कूल व्याख्याता 50 लिखा हुआ है, यहां आपको बता दूं 100 टेस्ट अपलोड होंगे टोटल, ये भी 50 है, यहां पर भी 100 होंगे। लेकिन इस टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, इसमें आपको सारे नोट्स की पीडीएफ प्रिंट आउट के लिए मिलेगी, ठीक है, प्रिंट के लिए मिलेगी। आपको जानते हैं सारे नोट्स का मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, है ना, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सारा इसमें केवल स्कूल व्याख्याता के प्रिंट तो इसमें भी मिलेंगे, प्रिंट तो जो है इसमें भी मिलेंगे। लेकिन इसमें दूसरा, इस टेस्ट सीरीज के अंदर 200 टेस्ट होंगे। कितने, यानी 2000 प्रश्न, 2000 प्रश्न को सीरीज, और बाकायदा फोल्डर बने हुए हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये 100 लिखा हुआ है, लेकिन टेस्ट कितने होंगे, 200। और अपनी पहली टेस्ट सीरीज है ये, पहली टेस्ट सीरीज, पहली टेस्ट सीरीज जो सोल्ड आउट होने पे है, मैं आपको बता दूं सोल्ड आउट होने पे लगभग 78 सीट इसमें अभी तक और खाली है। उसके बाद अच्छा, इसी टेस्ट सीरीज के अंदर जो है अपने, जैसे ही 78 कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे जो है वो बुक स्टार्ट करवाएंगे, जो अपने हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन वाली किताब है, हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन, वो उसके वीडियो जो हैं वो इसी के अंदर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को बाकायदा ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, और इस पर जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, लेकिन वो ये लेना चाहते हैं, वो ये लेना चाहते हैं, जिन्होंने ये ले रखी है, ये लेना चाहते हैं, वो लोग आज रात को 9 बजे, सॉरी इस क्लास के बाद, इस टेस्ट, इन टेस्ट सीरीज के अंदर एक वीडियो अपलोड होगा, उसे जरूर देखिएगा। उसे क्या देखिएगा, जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है। ताकि उनको क्या है, क्योंकि देखो इन्होंने पहले 500 रुपए लगा दिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, और इसमें तीनों में 500 लगा दिए। तो अब जो है एकदम से इसमें आना, तो उनके बेचारों को पैसा ज्यादा लग जाए, तो इसलिए उनको कुछ छोटा सा एक ऑफर देंगे ताकि वो इसमें कन्वर्ट हो सकें। नंबर एक। दूसरी बात, आपको कब देखना है, इस क्लास के तुरंत बाद आप इस टेस्ट सीरीज में जाइए और इसमें वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिल जाएगा। और जो इस क्लास को बहुत 21 जून के बाद देखेंगे, उनको बाद में नुकसान होगा। ये तो सिंपल है, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइव आओ, लाइव आओ, तो ये लाइव का ही खेल है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और क्या बता रहा था, इसमें एक टेस्ट सीरीज, हाँ सारे शेड्यूल वगैरह इसी में आएंगे, किताब इसी में करवाएंगे। बस ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतने, मतलब जैसे अपने टेस्ट सीरीज जो इसमें एक संपूर्ण, बार बार पैसे खर्च ना करने पड़े, इसके लिए जो अपना इतना फायदा दे रहे हैं ना,
तो ये इतनी मतलब इसका कॉस्ट भी अच्छा खासा कॉस्ट है, क्योंकि इतना तो इसका बनता है, क्योंकि 200 टेस्ट और बहुत सा मैटर, कंटेंट, नोट्स, स्नातक स्तर के, व्याकरण के, साहित्य के, ये सारे नोट्स वगैरह। तो इससे एक चीज पता चलती है कि हम जो पैसे ले रहे हैं वो निश्चित रूप से वो इसके योग्य हैं, लेकिन फिर भी ये टेस्ट सीरीज जो है वो सोल्ड आउट पे आ चुकी है। इसका मतलब स्टूडेंट्स का क्रेज है। ये और एक जीके में इसी तरह की 3 एग्जाम, एक धमाका वाला टेस्ट सीरीज है, दोनों जो हैं बहुत ही फेमस टेस्ट सीरीज हैं और दोनों सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाली टेस्ट सीरीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास इसी बहाने रिकॉर्ड हुई और हम कल फिर से व्याकरण पढ़ेंगे। नेट की क्लासेस भी जो हैं वो कल से स्टार्ट कर देंगे वापस, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस जो हैं वो निरंतर चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ दिन, शुभ रात्रि।